मैं अभयनारायण तिवारी संत कबीर विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के स्टूडियो के अंतर्गत एमए सेकंड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं, जिसमें प्रथम यूनिट की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, जिसको छात्र एवं छात्राएं सुन करके, समझ करके और मेरे लेक्चर को नोट करके लाभान्वित होंगे और आगामी परीक्षा में उसका लाभ उठाएंगे। पहला जो यूनिट है वो है ईसाई राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति। इसमें ईसाई राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति मैं बता दूं कि मध्यकाल के अंतर्गत ईसाई धर्म का प्रभाव था। मध्य युग में शुरुआती दौर में हम देखते हैं कि रोम है, चाहे यूरोप के अन्य देश हैं, फ्रांस हैं, चाहे अन्य जो भी देश हैं, वहां पर सामंतवादी व्यवस्था थी। और आज कल के जितने बड़े राज्य होते हैं या आधुनिक युग में जितना बड़ा हम राज्य यूरोप में या विश्व के अन्य जगहों पर हम देखते हैं, उतना बड़ा राज्य नहीं था। सामंतवादी युग थी, सत्ता जो है ज्यादातर सामंतों के पास थी और ईसाई धर्म का प्रभाव था उन सामंतों पर। ईसाई धर्म के सिद्धांतों पे इतना लोग विश्वास करते थे कि धर्म के नियमों और परंपराओं के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होता था। लोग डरते थे, राजा भी डरता था और कहता था कि कोई ऐसा कार्य ना करें जो पाप का हमें भागी हो। लोग अपना कोई भी कार्य करते थे तो ईश्वर से डरते थे और ईश्वर के भय के कारण से, ईश्वरीय कानून के भय के कारण से, आध्यात्मिक परंपराओं के भय के कारण से राजा और प्रजा या जनता जिसे कह लें, वो अनैतिक कार्य कोई नहीं करता था, जिसे समाज में या राज्य में कोई बदनामी हो, कोई शिकायत हो, कोई गलत कहे। लोगों की विश्वास थी कि हम लोग अच्छे कार्य करेंगे तभी स्वर्ग में जाएंगे और राजा का भी अपने सत्ता पर तभी अधिकार था जब तक कि ईश्वरीय कानून के अनुसार वो कार्य करता था। पोप के और ईसाई धर्म गुरुओं के इशारे पर वो कार्य करता था। लेकिन हम देखते हैं कि मध्य युग के प्रारंभिक समय के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आया। अब बदलाव ये आया कि लोग स्वतंत्र चिंतन करने लगे, कहे कि जो पोप कहते हैं, जो चर्च कहते हैं, क्या वही सही है कि जो चीजें वास्तविक रूप से सही है वो सही है। इस स्वतंत्र रूप से चिंतन के करने के बाद एक नया उसमें आयाम आया और वो आयाम आया कि राजा का अधिकार होना चाहिए
राजा का सर्वोच्च अधिकार होना चाहिए, राज्य पर नियंत्रण होने का अधिकार होना चाहिए, कि पोप का राज्य पर नियंत्रण होना चाहिए। ये विवाद इतना गहरा होता गया कि दो तलवारों का सिद्धांत जो दांते ने जो विकसित किया वो उभर करके आया, और ये सिद्धांत ये आया कि सत्ता, राजनीतिक सत्ता हो चाहे धार्मिक सत्ता हो, दोनों की देन ईश्वर की है। अब जब ये निर्धारण हो गया कि दोनों की सत्ता ईश्वर की देन है, तो एक और विवाद का विषय बना कि धर्म सत्ता महत्वपूर्ण है, उच्च है, कि राजनीतिक सत्ता। अब इसमें विवाद इतना छिड़ा कि अलग अलग विचारक अलग अलग बातों को अपने हिसाब से तर्क प्रस्तुत करने लगे, जिसमें हम एक विचारक जो महत्वपूर्ण है वो मानते हैं ग्रेगरी सप्तम का। ग्रेगरी सप्तम ने धर्म सत्ता को महत्वपूर्ण मानता है। वो कहता है कि ईसाई धर्म गुरु जो कहें वही कार्य राजा को करना चाहिए। ईसाई धर्म गुरु को आप पोप कह सकते हैं कि ये इनका ये कहना था कि जो पोप कहते हैं वो राजा को कार्य रूप देना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन कार्य अच्छा है कौन कार्य बुरा है, और वे नैतिकता के प्रतीक हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, तो उनके बनाए हुए निर्देश, उनके बनाए हुए परंपराओं का अनुपालन राजा को करना चाहिए। लेकिन इन ग्रेगरी सप्तम के बाद से थोड़ा सा हम देखते हैं कि परिवर्तन होता गया, और परिवर्तन होने के बाद जो अन्य विचारक आए वो अपना अपना भी तर्क दिए। जैसे अगस्टाइन है, अगस्टाइन ने, संत अगस्टाइन का नाम ले लें, संत अगस्टाइन। संत अगस्टाइन मध्ययुगीन एक विचारक है जिसने राजा को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए कहता है। राजा को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए कहता है। वो कहता है कि राज्य के कार्यों को राजा को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के कार्य करना चाहिए, लेकिन अंत में वो भी कहता है कि राजा को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो हमारी जो परंपराएं हैं और हमारी जो नैतिक मूल्य है उसके विपरीत हो। कहने का मतलब यह है कि संत अगस्टाइन राजा को अधिकार देने के साथ साथ अंत में ईश्वरीय मान्यताओं को जो है इससे जो है सीमित कर लेता है, ईश्वरीय मान्यताओं से सीमित कर लेता है। ये मैं संत अगस्टाइन में देखते हैं ग्रेगरी सप्तम के विचारों में दोनों से में तुलना किया जाए तो ये है कि ग्रेगरी सप्तम जो है ज्यादातर धर्म सत्ता का समर्थक है। सेंट अगस्टाइन राजतंत्र के समर्थन के साथ वो धार्मिक और ईश्वरीय कानूनों के आधार पर सीमित करने का कोशिश किया, लेकिन राजतंत्र और राजा को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान करने के पक्ष में था। वो कहता था कि राज्य के कार्यों में राजा को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। इसके अलावा अन्य भी एक विचारक आपको बता दें मध्ययुगीन है, वो है सिसरो। सिसरो एक ऐसा विचारक है जिसने राज्य को धार्मिक कानून के अनुसार ही शासन करने के लिए बल देता है। यानी सिसरो जो है धार्मिक कानून को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है और राज्य के कानून को उससे कम महत्वपूर्ण मानता है।
यानी सीसरो में भी ज्यादा आध्यात्मिक सत्ता का ही महत्व है, नैतिकता का महत्व है। लेकिन हम संत अगस्टाइन में देखते हैं कि इसमें राज्य के जो कानून हैं उसका कम महत्व नहीं है। लास्ट में, अंत में सीमित करने की बात कहा जाए तो अध्यात्म के और ईश्वरीय कानून के विपरीत जाने का परिधर नहीं है। फिर भी संत अगस्टाइन इस बात को कहता है कि राजा को अपने स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए, क्योंकि राजा को ईश्वर ने भेजा है। वो ईश्वर जिस प्रकार से पोप को सत्ता सौंपा है, उसी तरीके से राजनीतिक सत्ता राजा को मिला हुआ है। इसके अलावा संत थॉमस एक्विनास की बात किया जाए, संत थॉमस एक्विनास संत थॉमस एक्विनास संत थॉमस एक्विनास कहने का मतलब यह है, संत अगस्टाइन जो है राजा को स्वतंत्रता देते हुए भी आध्यात्मिक सत्ता से सीमित करने का कोशिश किया है। यानी संत थॉमस एक्विनास के विचारों को अगर देखा जाए तो इसमें कह सकते हैं कि राज्य की श्रेष्ठता तो स्वीकार करता है, लेकिन चर्च के अधीन राज्य को भी लाता है। संत थॉमस एक्विनास के विचार को अगर देखा जाए तो संत थॉमस एक्विनास जो है कहता है कि राज्य की श्रेष्ठता है, राज्य की श्रेष्ठता है, राज्य की श्रेष्ठता है। ये राज्य की श्रेष्ठता को स्वीकार करता है। लेकिन संत थॉमस एक्विनास भी बाद में ये कहता है कि राज्य जो है चर्च से श्रेष्ठ नहीं है, चर्च से श्रेष्ठ राज्य को नहीं मानता है। राज्य की श्रेष्ठता तो स्वीकार करता है, लेकिन चर्च से श्रेष्ठ नहीं मानता है। तो हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मध्ययुगीन जो भी विचारक हैं वो राजा के अधिकार का समर्थन करते हुए भी प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून की मान्यता देते हैं। वो त्यागने के पक्षधर नहीं है। ये बात जरूर है कि कोई राजनीतिक अधिकार ज्यादा देता है, कोई राजनीतिक अधिकार कम देता है। अभी तक जिन विचारकों की चर्चा किया गया तो संत अगस्टाइन तो बिल्कुल ही ज्यादातर राज्य की बात करते हैं, वो राजा को महत्व देते हैं। संत थॉमस एक्विनास की बात किया जाए तो ये भी राज्य की श्रेष्ठता तो स्वीकार करते हैं, लेकिन वो चर्च के अधीन करते हैं। सीसरे जो है एक ऐसा विचारक है जो मूल रूप से आध्यात्मिक सत्ता को महत्वपूर्ण मानता है। इसी तरीके से ग्रेगरी सप्तम भी धर्म सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी संत थॉमस एक्विनास और ये संत थॉमस ये ऐसे विचारक हैं जो राजनीतिक सत्ता को महत्व देते हैं। संत अगस्टाइन की बात भी हमने कहा है कि संत अगस्टाइन जो है एक ऐसा विचारक है जो राज्य की श्रेष्ठता को स्वीकार करता है, लेकिन अंततोगत्वा ईश्वर ये कानूनों के अधीन उसको कार्य करने के लिए मानता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपका सिलेबस है इसमें ईसाई राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति जो टॉपिक में है, उसमें मेन जो चीजें उभर करके आती है वो ये है कि मध्य युग के राजनीतिक सिद्धांत मेनली क्या थे।
मध्य युग के राजनीतिक सिद्धांत मुख्य रूप से उसकी विशेषता मान लीजिए, चाहे मेन तथ्य उसमें क्या थे। तो मेन तथ्य तो जो उभर करके सामने आता है वो आता है कि सत्ता, राज्य की सत्ता हो और चाहे पोप की सत्ता हो, वो कहाँ से आया है। तो इसमें पहला बताया जा सकता है कि राज्य एवं चर्च की सत्ता की देन जो है ईश्वर है। किसकी है? ईश्वर। ईश्वर जो है राज्य की सत्ता और चर्च की सत्ता दोनों को प्रतिपादित किए हैं। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है और कहा है कि राजनीतिक कार्य राजा करेंगे और धार्मिक कार्य चर्च करेंगे। ये बात जरूर है कि पूरा मध्य युग में ये विवाद छिड़ा रहा कि राजा की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाए, कि धर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाए, कि चर्च की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाए, यानी आध्यात्मिक सत्ता को महत्वपूर्ण माना जाए कि राजनीतिक सत्ता को। तो हम इसमें सार्वभौमिक रूप से यही कह सकते हैं कि राजनीतिक सत्ता पर सभी विचारक राजनीतिक सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हुए भी दबे हुए मन से कहिए, चाहे वहां के समय और परिस्थितियों के अनुसार कहिए, आध्यात्मिक सत्ता का प्रभाव उस पर था। और कहे हैं कि आध्यात्मिक सत्ता और प्राकृतिक कानून, ईश्वरीय कानून को उनके अधीन ही कार्य करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करना चाहिए। राज्य के कानून को भी मानते हुए भी अंतिम रूप से ईश्वरीय कानून को मान्यता मानने के लिए निर्देशित करते हैं। दूसरा चीजें उसमें यह है कि सार्वभौमवाद, इसकी विशेषता क्या है? सार्वभौमवाद। सार्वभौमवाद का मतलब यह है कि ये पूरी दुनिया एक विश्व बंधुत्व है, विश्व बंधुत्व की भावना से लोग रहें। और जहां तक मनुष्य की बात, क्योंकि आपके जो पहला यूनिट है कि राज्य और व्यक्ति के संबंध में मध्ययुगीन विचारकों की क्या विचार है, तो वो कहते हैं कि मनुष्य को समुदाय में ही रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? मनुष्य को समुदाय में रहना चाहिए। समुदाय में रहने से मनुष्य को बल मिलता है, अनैतिक कार्य नहीं होता है, ऊंच नीच की भावना समाप्त होती है, और सामुदायिक जीवन जीने से व्यक्ति जो है एक दूसरे से दूर नहीं होता है, समझदारी विकसित होती है, गलत कार्य नहीं करता है, समझदारी विकसित होती है। तीसरी जो विशेषता है वो है कि नैतिक मूल्यों पर बल। नैतिक मूल्य या कहें धार्मिक मान्यताओं पर बल। तो इसमें आप देखते हैं कि ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार मध्ययुगीन विचारक जो है चलते हैं। वो मानते हैं कि धर्म की मान्यताओं और मूल्यों को मानना चाहिए, ईसाई धर्म के नियमों के अनुसार चलना चाहिए, और हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि किसी को आत्मा को कष्ट ना हो, और आत्मा को किसी का कष्ट होगा तो दूसरे पर पाप पड़ेगा। अगला जो पॉइंट इस मध्ययुगीन राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषता है उसको चौथे के रूप में ये कह सकते हैं कि पोप को, राज्य को शरीर एवं चर्च को
को आत्मा माना गया है। ईश्वरीय जो ईश्वर का जो आध्यात्मिक अप्रोच है उसके अनुसार ईसाई धर्म विचारकों का मानना है कि राज्य जो है क्या है, एक शरीर है और ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ, और चर्च जो है उसका आत्मा है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा के अनुसार ही शरीर चलता है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से चर्च के नियमों के अनुसार ही राज्य की गतिविधियां होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक कहने का मतलब यह है कि मध्ययुग के शुरुआत में हम देखते हैं कि सामंतवादी प्रथा थी, सामंतवाद की व्यवस्था थी, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें जब ईश्वरीय कानून और राजा की द्वारा अधिकार की बातों के ऊपर जब बहस छिड़ता है तो धीरे धीरे राजा जो है अपने राज्य का प्रधान माना जाता है, और जितने भी विचारक या सुधारक उस समय के हैं उनके विचारों के अनुसार और परंपराओं के अनुसार राजतंत्रात्मक शासन जो है विकसित होता गया। और यानी गणतंत्र जो है, लोकतंत्र जो है, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, आप लोकतंत्र तो नहीं कहेंगे लेकिन सामंतवादी जो व्यवस्था थी उसमें आमूलचूल परिवर्तन होता है और राजतंत्रात्मक शासन की तरफ वो जो है परिवर्तन होकर के आगे बढ़ता है। और वो एक जहां तक लोकतंत्र में लोग जो है मत दे करके सरकार को बाधित करते हैं, उत्तरदायी ठहराते हैं, उसी तरीके से ईश्वरीय कानून यानी पोप के निर्देशों के अनुसार राजा को नियंत्रण में रहना पड़ता था। यानी सीमित सीमा जो है बाध्यकारी जो है ईश्वरीय कानून थी। ईश्वरीय कानून यानी मध्य युग में सरकार जो है निरंकुश नहीं थी, सरकार निरंकुश नहीं थी, निरंकुश नहीं थी, यानी निरंकुशता का अभाव था, सरकार की निरंकुशता का अभाव था, राजा निरंकुश नहीं था, उसका शासन जो है दैवी कानूनों के अनुसार नियंत्रण में था। अगला एक मध्ययुगीन के विचारों का जो विवाद था वो था राजा की नियुक्ति एवं पदच्युति। हम देखते हैं कि ये मध्य युग में ये विवाद था कि राजा का नियुक्ति चर्च करेगा कि कौन करेगा या पब्लिक करेगी, ये विवाद का विषय बना हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि अधिकांश विचारक, अधिकांश जो सिद्धांत देने वाले उस समय के विद्वान थे वो मानते हैं कि चर्च जिसको चाहे वही राजा बनेगा, क्योंकि चर्च को मालूम है कि कौन राजा कैसा शासन करता है। लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि परिवर्तन होता है और वो कहता है, जैसे अगस्तानी वगैरह ये कहते हैं कि नहीं, राजा की अपनी एक अधिकार है और पदच्युति का भी जो है पोप को अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि बाद में वो प्राकृतिक कानून के और ईश्वरीय कानून के नियमों के अधीन करने के बाद ये लगता है कि राजा भी ईश्वरीय कानून के अधीन रहते हुए ही शासन करेगा। तो इस पर विवाद जो है मध्य युग में पूरा चलता रहा। और अधिकांश विचारक, जैसे दांते का ले लिया जाए तो दांते भी कहता है कि नहीं, राजा का जो है अपना
एक अधिकार है और उसको शासन जो है ईश्वर से मिली है करने का, और पोप को अलग से आध्यात्मिक रूप से मिला है शासन, अपने आध्यात्मिक शासन को करने का। तो ये विवाद जो है कुछ विचारक और कुछ सिद्धांतकार जो है मानते हैं कि राजा की नियुक्ति पोप को करना चाहिए, और कुछ कहते हैं कि पोप को नहीं करना चाहिए। तो ये विवाद जो है मध्य युग तक में छाया रहा। अगला जो विशेषता मध्य युग की उभर करके आती है, और वो उभरती है तो कि प्राकृतिक कानून यानी ईश्वरीय कानून का महत्व। प्राकृतिक कानून या ईश्वरीय कानून का महत्व। तो मध्य युग में एक हम देखते हैं कि ईश्वरीय कानून प्रधान थी। मध्य युग के अंतर्गत ईश्वरीय कानून प्रधान था। ये कानून राज्य के द्वारा निर्मित कानून उसके खिलाफ नहीं थे। ईश्वरीय कानून के ध्यान में रखते हुए राज्य के कानून बनते थे। तो हम मध्य युग में एक नई विशेषता देखते हैं कि ईश्वरीय कानून को सर्वोच्चता प्राप्त थी। अगला जो पॉइंट उभर करके आता है वो आता है कि हम मध्य युग में जो व्यवस्थाएं हैं वो किस प्रकार से संचालित होगी या लोगों का जीवन शैली कैसा होगा। तो इस पर विचारकों का मत ये था कि कोई भी कानून ईश्वरीय कानून के अनुसार ही बने, यानी लोगों का जीवन जो है सदजीवन था। सदजीवन, लोगों का जीवन जो है, नेक्स्ट विशेषता है सदजीवन, यानी लोगों का जो रहने का ढंग और उठने का विवाह हुआ, चाहे अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसमें नैतिकता का प्रभाव था, आध्यात्मिक मूल्यों का प्रभाव था, और आध्यात्मिक कानूनों के अनुसार ही किसी की रहन सहन होगी, किसी की शिक्षा होगी, किसी की विवाह होगी। ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो आध्यात्मिक कानून के अनुसार, पोप द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार ही संचालित हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है मध्य युग में सदजीवन की प्रधानता थी, नैतिकता का प्रभाव था, और नैतिकता के आधार पर ही लोग चलते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट मध्य युग में आता है वो आता है एक स्वर्ग राज्य का सिद्धांत। स्वर्ग राज्य दो प्रकार की एक फंडा था कि स्वर्ग राज्य क्या है, स्वर्ग राज्य का सिद्धांत और लौकिक राज्य। लौकिक राज्य, तो स्वर्ग राज्य एवं लौकिक राज्य दो चीजें मध्य युग में इस पर चर्चा हुई है। स्वर्ग राज्य को विचारकों ने ये माना जो ईश्वरीय नियमों के अनुसार, कानूनों के अनुसार कार्य करता है वह स्वर्ग राज्य में जाता है, और जो व्यक्ति द्वारा बनाए हुए नियम हैं, व्यक्ति द्वारा जो रचित नियम हैं उसके द्वारा ये लौकिक राज्य में जो हम दिखाई वर्तमान में और उस समय जो राज्य दिख रहा था वही लौकिक राज्य है। और लौकिक राज्य में मान लीजिए कि पाप और पुण्य दोनों ही हो सकता है, पाप एवं पुण्य दोनों ही कार्य हो सकते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य में पाप के लिए कोई जगह नहीं था, पाप का अभाव था, पाप का पूर्ण रूप से अभाव था, पाप का अभाव था। इसमें केवल ईश्वर के बनाए हुए नियमों और कानूनों के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है, तभी
वह स्वर्ग राज्य का जीवन जी सकता है। और पोप जो है स्वर्ग राज्य का क्या है, मालिक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्ययुगीन जो विचारक जो विचार दिए वो मेनली इस बात पर चर्चा थी कि राजसत्ता को कहाँ से आया, या पोप की जो सत्ता है वो कहाँ से आया, और किसकी प्रधानता थी, और कौन उसके अधीन था, वहाँ उस समय की, और वहाँ के किस प्रकार के नियम थे, लोगों को क्या सुझाव दिया गया कि किस प्रकार के रहना चाहिए और किस प्रकार के कार्य करना चाहिए। तो हम सार रूप में अगर देखें और समझें तो यही कह सकते हैं कि ईश्वर द्वारा बनाए हुए नियम और कानून और अध्यात्म और धार्मिक सत्ता का सर्वोच्चता पूरे मध्य युग के अंतर्गत छाया रहा। हम देखते हैं कि आज भी जो वेटिकन सिटी है वो ईसाइयों का एक धर्म स्थली है, और वहाँ से शासन जो है संचालित होता है। वेटिकन सिटी से पूरे विश्व में ईसाई धर्म के नियमों को, यानी पोप जो है, जो ईसाई धर्म के धर्मगुरु होते हैं, वहाँ से अपनी फरमान जारी करते हैं, और पूरे विश्व के ईसाई धर्म के जो समर्थक हैं वो उन नियमों को मानते हैं। और हम मध्य युग में भी देखते हैं कि रोम जो है वहाँ का जो चर्च था वो धर्मगुरु था, और रोम जो है जो भी के चर्च के अधीन जो भी नियम बनाए जाते थे पूरे यूरोप में के लोग उसको मानते थे। उनकी मान्यताओं, उनकी दिखाए गए निर्देशों का परिपालन करते थे, जिसका परिणाम हुआ कि हम एक सामंतवादी व्यवस्था से राजतंत्रात्मक व्यवस्था के तरफ उन्मुख हुए, और छोटे राज्यों से हम बड़े राज्यों की हमारे यहाँ अभ्युदय हुआ, और विश्व में बड़े बड़े राज्य दिखाई देने लगे। इसका लाभ हमें ईसाई धर्म के नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप चलने से प्राप्त हुआ। मध्य युग के अंतर्गत अगर हम बात करें तो राज्य को एक राजनीतिक अधिकार था, और इस व्यक्ति को राज्य में शासन संचालित करने के लिए राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन ये बात कहा गया कि राज्य को कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो नैतिक नियमों और ईसाई मान्यताओं के विपरीत हो, और इसके अलावा चर्च की सर्वोच्चता किसी न किसी रूप में छाई रही। अब हम देखते हैं कि इस विचारों में अब अमूलचूल परिवर्तन तभी हुआ जब आधुनिक युग में जो एक मैकियावेली एक विचारक है, मैकियावेली, जो मध्य युग का अंतिम विचारक था। मैकियावेली जो है मध्य युग का अंतिम विचारक था। मध्य युग का अंतिम विचारक था, जिसने ये कहा, अंतिम विचारक था जिसने कहा कि राज्य को नैतिकता से अलग कर देना चाहिए, राज्य को नैतिकता से अलग कर देना चाहिए। और यहीं से राज्य को नैतिकता को अलग करने का जो सिद्धांत दिया, और वहीं से आधुनिक काल की शुरुआत हुई। यानी मैकियावेली के बाद से आधुनिक विचार पूरे विश्व में छाया जाने लगा। आधुनिक विचार जो है ओरिजिन हो गया मैकियावेली के बाद से। हम देखते हैं मैकियावेली के बाद से बौद्धा आया, बौद्धा में और आधुनिकता के बीज जो है प्राप्त थे। हम देखते हैं कि मध्य युग में एक चीज और हम देखते हैं कि पोप या चर्च
या उसके जो बिशप वगैरह लोग हैं, उनका जो विचार था, जो उनका उपदेश था, उनका सिद्धांत था, लोग इतने उसमें मग्न रहते थे कि स्वतंत्र चिंतन करने की क्षमता नहीं थी कि क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। इसका लोगों को विचार करने का अपने अंतर्गत क्षमता नहीं थी। और ये यूं कहें कि लोग ईसाई धर्म के उपदेशों और सिद्धांतों से इतना भयभीत रहते थे कि मानने पर वो मजबूर होते थे कि ये काम अगर करते हैं ऐसा नियमों के, ईश्वरीय कानून के और नियमों के विपरीत जाते हैं तो हम पाप की भागी होंगे और हम स्वर्ग में ना जाकर के नरक में जाएंगे। यानी हमारी जो आत्मा है उसको अंत में कष्ट पहुंचेगा और हमारा कार्य अच्छा नहीं माने जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मध्य युग में हमेशा ईसाई धर्म के सिद्धांतों, नियमों को महत्व दिया गया और उपदेशों को, उनके बनाए हुए निर्देशों को लोग, राजा भी मानते थे और प्रजा भी मानती थी, लोग भी मानते थे। और उसके अधीन जितने भी छोटे छोटे व्यवस्थाएं थी या छोटे छोटे जो भी अधिकारी वर्ग के थे, वो सारे लोग उसको मानते थे। आज का पाठ यहीं तक समाप्त होता है और आप इसको अध्ययन करने का कोशिश किताब से भी कर सकते हैं। ये किताब में जॉर्ज एच शिवाइन का नाम एक बता दे रहे हैं। इनका जो राजनीतिक सिद्धांत पर किताब है वो आप देख करके पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जो पढ़ेंगे तो आप लाभान्वित होंगे और मेरे विषय को समझने में और परिपूर्णता होगी। धन्यवाद। अब आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट दिन फिर हम स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।